हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरकेडी स्टडी माई यूट्यूब चैनल। आइए आज हम आपको लेके चलते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की तरफ। चलिए देखते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको हमारे चैनल का नाम देखना होगा, आरकेडी स्टडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आइडेंटिटी मीन्स होती है पहचान। क्या होती है आइडेंटिटी मीन्स? पहचान होती है। चलिए पहचान देखते हैं, हम कैसे पहचान सकते हैं कि हाँ ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। चलो आगे चलते हैं। ये क्या पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं लेकिन दशा दी होती है। दशा कैसे दी होती है वो अभी एक्सप्लेन करेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस कहलाते हैं। अब हमने कहा था कि दशा कैसे दी होती है। जो दशा होती है, हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि दशा ऐसे दी होती है। अब दशा कैसे दी होती है? यदि कोई लड़का, वह एक ईमानदार लड़का, लेकिन उसका जो उसमें क्या दशा है, वह एक ईमानदार है। कैसी दशा उसकी? कि ईमानदार दशा है। अब आप हो, आप एक छात्र हो, तो आपकी क्या दशा होगी इस टाइम? छात्र हो, सीधी सी बात है। हम हैं, हमारी क्या दशा होगी इस टाइम? हम एक यानी बेईमान लड़के हों या ईमानदार लड़के हों, तो ये हमारी क्या हो सकती है? दशा होगी। हमें उम्मीद है कि आपको दशा की पता चल चुका होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये कहता है रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन में होता है अनुवाद के नियम। आगे चलते हैं। आई और बी के साथ हेल्पिंग वर्ब हम शैल का प्रयोग करते हैं। आई और बी के साथ तो शैल का प्रयोग करते हैं। और अदर सब्जेक्ट, जो अन्य सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ही, यू, दे, ये अन्य सब्जेक्ट आए, शी, इट और नेम प्रॉपर नाउन भी हो सकता है। इनके साथ हेल्पिंग वर्ब बिल का प्रयोग करते हैं, बिल बी का प्रयोग करते हैं। नोट, लेकिन याद रखना इसको, हम वाक्यों को तीन प्रकार प्रयोग से बनाते हैं। अब बनाते कैसे हैं देखो। नंबर 1 अफर्मेटिव, जिसको हिंदी में कहा जाता है सकारात्मक। और नंबर 2 निगेटिव, जिसको हिंदी में कहा जाता है नकारात्मक। और नंबर 3 इंट्रोगेटिव, जो प्रश्नवाचक होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। पहले देखते हैं हम अफर्मेटिव। क्या अफर्मेटिव? ये शॉर्ट फॉर्म है। चलो इसका पहले रूल देख लेते हैं। रूल क्या है इसका? रूल क्या दिया हुआ है? पहला सब्जेक्ट होगा प्लस, ये शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल या शैल बी या विल बी प्लस, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेंटेंस पहले ले लेते हैं। जैसे वह एक अच्छा लड़का होगा। उसकी दशा है कैसी है? कि वह उसमें अच्छा, वह उसकी दशा कैसी दी हुई है? अच्छा वह। चलिए आगे चलते हैं। इसको बनाते हैं कैसे? लेकिन हमें रूल के अनुसार ही, रूल के अकॉर्डिंग ही चलना होता है। अब देखो रूल, इसमें देखते हैं हम सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है इसमें? वह। और हेल्पिंग वर्ब होगा, होगी। अब हमने बताया था जो अदर सब्जेक्ट, लेकिन वह एक सिंगल, ये तो खैर ही है, ही मीन्स होता है वह लड़की की बात कर रहे हैं तो हम ही का प्रयोग करेंगे। लेकिन ही तो एक अदर सब्जेक्ट में आ गया, तो हम क्या लगाएं इसके साथ? शैल भी या विल भी? सीधी सी बात है, हम विल भी लगाएंगे। उसके बाद यह एडजेक्टिव होता है और यह कॉमन नाउन होता है, यह हेल्पिंग वर्ब में आई जाता है, जो सहायक क्रिया होती है, यह आर्टिकल आता है। लेकिन यह सब जब मिलकर बनता है तो पूरा ऑब्जेक्ट ही आता है। अब चलते हैं आगे। देखो पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें? ही। उसके बाद इसी के अनुसार हम शैल बी या विल बी का प्रयोग करते हैं। तो क्या लगा दें इसमें? आई और बी तो नहीं है तो हम आई और बी होते तो हम शैल बी लगाते हैं। लेकिन इसमें आई भी नहीं है तो हम क्या लगा दें? विल बी लगाएंगे, विल बी। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? एक अच्छा लड़का, अ गुड बॉय। नेक्स्ट चलते हैं। तुम ईमानदार लड़के होंगे। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट क्या हमारे? यू। ये तो सीधी सी बात है, क्या ये? अन्य सब्जेक्ट है, यानी कि अदर सब्जेक्ट है। चलो आगे चलते हैं। सब्जेक्ट हो गया यू। उसके बाद
शैल बी या विल बी, आई भी नहीं है तो इसमें क्या लगाएंगे हम, विल बी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ईमानदार लड़के, क्या बोलते हैं इसको, ऑनेस्ट बॉयज में होता क्या, लड़के। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा, मैं एक अच्छा गायक हूँगा। चलिए बनाते हैं इसको। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था इसमें, सब्जेक्ट है आई, क्या आई, यह है तो हमारा सब्जेक्ट है, यह आर्टिकल या एडजेक्टिव, और यह है एक क्या है, यह सब क्या हमारा एडजेक्टिव इतना, और यह है हेल्पिंग वर्ब में आई जाता है, तो यह पूरा क्या हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। चलिए, आई मीन्स होता है मैं, सब्जेक्ट हो गया आई, इसके हमने बताया था आई और बी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करते हैं, शैल बी का, किसका, शैल बी का प्रयोग करेंगे, शैल बी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ए अच्छा गायक, गुड, ए गुड सिंगर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं हम निगेटिव, निगेटिव इसकी है क्या, शॉर्ट फॉर्म। चलिए इसका रूल देख लेते हैं हम, रूल क्या है, रूल इसमें कुछ नहीं करना होता, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद विल या शैल, शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए देख लेते हैं इसका पहला सेंटेंस क्या है, हम बेईमान बच्चे नहीं होंगे, हम कैसे बच्चे नहीं होंगे, हम बेईमान बच्चे नहीं होंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या दिया हुआ, बी, बी मीन्स क्या होता है हम, हमने बताया था आई और बी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, तो क्या लगा दें इसमें, शैल। उसके बाद नोट है तो नोट लगा दो, उसके बाद बी है तो बी लगाओ। उसके बाद हमने बताया था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, बेईमान बच्चे। अब चलिए आगे बनाते हैं इसको, क्या लगाते हैं इसमें, बेईमान क्या होते हैं, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट चिल्ड्रन भी बोल सकते हैं, बच्चे बहुवचन होता है, चिल्ड्रन। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा, मैं एक अच्छा अध्यापक नहीं होऊंगा। चलिए देखते हैं इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, आई, आई, आई और बी के साथ हमने बताया था आपको शैल बी का, शैल का प्रयोग करते हैं, इसमें क्या लगाना, शैल, तो क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे। उसके बाद नोट, नोट है तो नोट लगाओ। उसके बाद बी, यहाँ से इसको तो बस यहाँ से उठाओ और यहाँ पटक्का मार दो, आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का एक अच्छा अध्यापक, आ गुड टीचर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट, वह शामली स्त्री नहीं होगी।
इसमें भी गी आ रहा है। हमने बताया था गा गी के आएंगे, तो इसमें गी आ रहा है। चलिए देखते हैं सब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा। हम लड़की के लिए कह रहे हैं तो सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, शी। शी मीन्स होता है वह। चलिए आगे। उसके बाद हमने बताया था हम पुरुष के लिए तो ही लगाते हैं, और किसके, और जो लड़की है, स्त्री है, स्त्री जाति के लिए हम क्या लगाते हैं, शी लगाते हैं। आगे चलते हैं। सब्जेक्ट हो गया हमारा, सब्जेक्ट शी। उसके बाद बिल या शैल, तो हम क्या लगाते हैं, अदर सब्जेक्ट, सीधी सी बात है, तो क्या लगाएंगे इसमें हम, बिल। आई भी नहीं है, सीधी सी बात है, आगे बात समझ में। चलो, तो उसके बाद नोट है, नोट लगाओ। उसके बाद बी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, शामली स्त्री, क्या लगाते हैं, डार्क लेडी। आई होप आपको यह वीडियो समझ आया हो।